नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 2, रेटजेल की पुस्तक का नाम लिखिए। आंसर है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 3, एलन सेम्पल किसकी शिष्या थी? आंसर फ्रेडरिक रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 5, नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 6, संभववाद विचारधारा किसने दी? आंसर है विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास। क्वेश्चन नंबर 7, डिकेन व पिट्स की मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। अर्थात डिकेन पिट्स की परिभाषा के अनुसार मानव और उसके कार्यों को मानव भूगोल में समाविष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आंसर हिकेटियस को, क्योंकि उन्होंने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखा। क्वेश्चन नंबर 9, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है? आंसर है भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, रुको व जाओ के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? नवनीतिवाद विचारधारा को रुको व जाओ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विचारधारा में मानव को प्रकृति का दास माना जाता है? आंसर है नीतिवाद को, यानी इसमें प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव भूगोल की फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा लिखिए। आंसर है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? आंसर है एलन सेम्पल, जो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी, अमेरिकन महिला। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर लिखिए। आंसर है भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जो भौतिक चीज़ें हैं, मिट्टी, जल, वनस्पति, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नीतिवाद या निश्चयवाद की कट्टर समर्थक कौन थे? आंसर है एलन सेम्पल। क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम लिखिए। आंसर है जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटक। क्वेश्चन नंबर 17, मानव भूगोल की उपशाखाओं या उपक्षेत्र के नाम लिखिए। आंसर है राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल और संसाधन भूगोल आदि। क्वेश्चन नंबर 18, किन्हीं 4 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। जर्मन भूगोलवेताओं के नाम है हम्बोल्ट, फ्रेडरिक रेटजेल, रिटर एवं फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 19, भूगोल की आधारभूत शाखा किसे माना जाता है? आंसर है मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 20, नवनीतिवाद, रुको और जाओ विचारधारा क्या है? आंसर है ये विचारधारा नीतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। यानी नीतिवाद में प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और संभववाद में मानव को ज़्यादा प्रभावशाली या महत्व दिया जाता है।
परंतु इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, परंतु प्राकृतिक नियमों का पालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी प्राकृतिक नियमों का पालन करने में ही फायदा है। या दूसरे शब्दों में कहे कि तो ये विचारधारा प्रकृति एवं मानव दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर देती है। ये विचारधारा प्रकृति एवं मानव दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 21, दो फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। आंसर है विडाल, डी ला ब्लांस और ब्रूंस। धन्यवाद।